प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नाम पादरी पीटर नथेनियल है। मैं होप सेंटर, होप कांग्रीगेशन, ब्रैम्पटन, ओंटारियो से बोल रहा हूँ और इस स्टडी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें एक और नया दिन दिया कि हम उसके पास आएं और उसके वचन को सुने। आज जो हमारी स्टडी है वो लॉर्ड्स डे 9 यानी कि प्रभु का दिन 9 से ली गई है और ये वही स्टडी है जो हम पिछले 2 हफ्तों से इस पे मनन कर रहे हैं, प्रेरितों के विश्वास वचन यानी कि अपोस्टल्स क्रीड पर। आज हमारी बाइबल के 2 पाठ होंगे, एक पुराने नियम से और एक नए नियम से। पुराने नियम से जो हमारा पहला पाठ है वो है भजन 121, साम 121 और दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। तो मैं सबसे पहले आपके सामने भजन 121 पढ़ूंगा। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा परमेश्वर तेरा रक्षक है, यहोवा परमेश्वर तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। अब मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया, नए नियम में से कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसके 8वें अध्याय की 6ठी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, यानी पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम प्रश्न 26 जो हमारा है लॉर्ड्स डे 9 का, वो है प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 हमसे पूछता है, तुम क्या विश्वास करते हो जब तुम ये कहते हो, मैं विश्वास रखता हूँ स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इसके उत्तर में हम कहते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंतकालीन पिता ने आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जो सृष्टि उन्होंने बनाई बिना किसी वस्तु के, जो मसीह उसके बेटे, जो हम मेरा परमेश्वर और मेरा पिता है, के लिए अपनी अनंत युक्ति और देखरेख से सृष्टि को संभालता और शासन करता है। जिसमें मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी मेरी आत्मा और शरीर के लिए आवश्यक है वह मुझे देगा, और मुझ में जो कुछ भी बुरा होने की अनुमति देकर वो देता है, आंसुओं की घाटी में वह उसे मेरी भलाई में
परिवर्तित कर देगा। वह ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर और एक विश्वास योग्य पिता है। इसमें मैं आपको पवित्र बाइबल में से कुछ रेफरेंसेस दूंगा, हवाले। मेहरबानी से आप उनको देखिएगा अपने घरों में। पहला, उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक, उसके पहले 2 अध्याय। निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय की 11वीं आयत। भजन 33, उसकी 6ठी आयत। यशाया नबी की पुस्तक, उसके 45वें अध्याय की 7वीं लाइन। भजन 104, उसकी 27 से 30 आयत तक। नए नियम में मत्ती की इंजील, उसका 10वां अध्याय और उसकी 29 आयत। यूहन्ना की इंजील, उसके पहले बाब की 12 आयत। रोमियो 8 बाब की 15 आयत और रोमियो 8 बाब की 28 आयत तथा लूका 12 बाब की 22वीं आयत। मेहरबानी से आप इनको अपने घरों में अध्ययन करें, जो कि आज के हमारे प्रभु के 9 दिन प्रेरितों के विश्वास वचन में से ली गई हैं। प्रेरितों के विश्वास वचन अपॉस्टल्स क्रीड के शुरू के वाक्य में हम ये दोहराते हैं कि मैं विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने स्वर्ग यानी आकाश और पृथ्वी को बनाया। जब हम भी विश्वासी ये शब्द कहते हैं तो कबूल करते हैं, और प्रभु का 9वां दिन और उसका प्रश्न 26 भी हमसे पूछता है कि जब हम ये कहते हैं तो हम क्या विश्वास करते हैं या मानते हैं कि मैं विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसके जवाब में हम मानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत पिता इटर्नल फादर हमारे भी पिता और परमेश्वर हैं। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, और यही हमारा प्रश्न उत्तर 26 में हमारा कन्फेशन यानी हमारा स्वीकार है। अजीज़ों, हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम 3 पॉइंट्स को देखेंगे। पहला, परमेश्वर पिता है। ऐसा कोई समय नहीं था कि वह पिता ना रहा हो। वह हमेशा से पिता रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत पिता इटर्नल फादर। इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर पुत्र हमेशा पुत्र ही रहा है, हमेशा से, सदा से। कभी ऐसा समय नहीं था जब पिता कभी पिता नहीं थे या जब बेटा कभी बेटा नहीं था। परमेश्वर में पिता पुत्र का संबंध हमेशा का है, शुरू से, आदि से। और इस कन्फेशन का उदाहरण की पुष्टि पवित्र बाइबल करती है। अगर हम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला कुरिन्थियों के नाम, उसका 8 बाब की 6ठी आयत, जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी और मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा, तो हमें पता चलता है कि एक ही परमेश्वर है, यानी पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, यानी
प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। और अब हमारा दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो ये है कि जो परमपिता अपने सार में है यानी कि एसेंस में है, वो हमारा पिता है। पिता ये सिर्फ एक लेबल नहीं है और ना ही ये एक उपाधि है या नाम है जिसे हम परमेश्वर को देते हैं। वे इसलिए पिता नहीं कहलाता क्योंकि पृथ्वी पर हमारे पिता हैं, हमारे जिस्मानी माता पिता। पिता के नाम पर परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल में खुद को जाहिर किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदमी और औरत, लेकिन परमेश्वर पिता पुरुष या महिला नहीं है। अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 24 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, ना ही परमेश्वर के पास एक पत्नी है जैसा कि कुरान कहती है, लेकिन ये रिश्ता पिता और पुत्र के बीच का संबंध है। तीसरा, ये सिर्फ पिता और पुत्र के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि पुत्र के माध्यम से भी हम पिता परमेश्वर के साथ नज़दीकी रिश्ता रखते हैं। हमारा मानना इस बात पर जोर देता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत पिता हमारे परमेश्वर हैं। परमेश्वर मेरे पिता हैं मसीह के कारण। हम केवल प्रभु यीशु के माध्यम से अपना रिश्ता, एक ऐसा संबंध जैसा पिता का अपने बच्चे के साथ होता है, अनुभव करते हैं, जो हमारे पापों के लिए मर गए और जो विश्वास करते हैं उन्हें नया जीवन देने के लिए पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय हम ये कहने में सक्षम नहीं हैं कि वह मेरा परमेश्वर और पिता है, लेकिन हम अपने पाप के कारण हम अजनबी और परमेश्वर से दूर हो गए हैं अपने पापों के कारण। अगर हम रोमियो का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 5 अध्याय और उसकी 6 से 10 तक, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी से इन आयतों को अपने घर में पढ़ें और इस पे मनन और विचार करें। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत हमें बताती है, परंतु जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बहन और भाइयों, आज हम प्रभु का दिन 9 की रोशनी में विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमारा पिता है। आज हम इन 3 बातों को देखेंगे। पहला ये कि उसने सभी चीज़ों का निर्माण किया, परमेश्वर ने, यानी उसने सभी चीज़ें बनाई। दूसरा, वह सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। और तीसरा, इसलिए मुझे उस पर विश्वास है। नंबर 1, उसने सभी चीज़ों का निर्माण किया, यानी कि उसने सभी चीज़ें बनाई। आप क्या विश्वास करते हो या मानते हो जब आप कहते हो मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया? हम ये कबूल करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत पिता, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी और जो उसमें है सब कुछ बनाया,
जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। आप जानते हैं मेरे पिता कौन हैं। वह परमेश्वर है जो पवित्र बाइबल में उत्पत्ति नाम की पुस्तक उसके पहले अध्याय की पहली आयत में कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। शुरू में ही मुझे ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह मौजूद है। भजन 14:1 कहता है, केवल मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं है, जबकि परमेश्वर मौजूद है। अगर हम पवित्र बाइबल में से निर्गमन नाम की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की 11वीं लाइन पढ़ें तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया बिना किसी वस्तु के। परमेश्वर ने यह सब कैसे किया? बगैर किसी वस्तु के। परमेश्वर ने कहा और सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने अपना वचन बोला और सब कुछ हो गया। शुरुआत में 3 व्यक्तियों में एक परमेश्वर था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और कुछ नहीं। इसे समझना मुश्किल है। उस समय कोई आकाश नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, कोई सूरज नहीं, कोई धूप नहीं, ना पानी ना तारे। परमेश्वर बस बोले और हो गया। पहले दिन परमेश्वर ने उजियाला यानी रोशनी की। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया और वो वैसा ही हो गया। तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि बनाई। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारों को बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने मछली और पक्षी बनाए और छठे दिन परमेश्वर ने जानवरों को और आखिर में इंसान को बनाया। ये बातें हम कैसे जानते हैं? ये बातें हमें पवित्र बाइबल बताती है। उत्पत्ति नाम की पुस्तक उसका पहला और दूसरा अध्याय में वे गवाह है। हमें उस पर भरोसा है, विश्वास है। इब्रानियों 11 बाब की 3री आयत अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। दूसरा, ये विकास यानी इवैल्यूएशन से परे है। विकास का सिद्धांत सिखाता है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक लगातार प्रक्रिया का प्रोडक्ट यानी उत्पाद है और इसे विकसित होने में अरबों साल लगे हैं। वे इस बात का इनकार करते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बना दिया। वो इस बात को नहीं मानते। अभी तक उनके पास कोई जवाब नहीं है कि ये कैसे और कब शुरू हुआ। 6 दिनों में, जैसा कि हम पवित्र बाइबल के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर ने सभी चीज़ें 6 दिनों में बनाई और उन्होंने इसे अपनी महिमा के लिए किया। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है। क्या हमारा पिता परमेश्वर
शक्तिशाली नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। क्या वो इसके लिए बहुत छोटा और बहुत कमज़ोर है? सबसे बड़ी समस्या क्या है मनुष्य का? अविश्वास, विश्वास की कमी, और परमेश्वर के शब्द को सुनने और उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है। यदि हम परमेश्वर से शुरू नहीं करते तो हम परमेश्वर के साथ समाप्त नहीं होते हैं। मेरा पिता बनाने वाला है, वो एक निर्माता है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। वह सभी चीज़ों का ध्यान रखता है परमेश्वर। हम ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि वही परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया है और उनमें सब कुछ अभी भी बरकरार है और उनके शाश्वत परामर्श और भविष्यवाणी ने उन्हें नियमबद्ध किया है। अगर ये सब परमेश्वर ने नहीं बनाया तो हाँ, ये सब कुछ रैंडम है, अनियमित है, जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है, कोई असली अर्थ नहीं। ये सब एक दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। ये हमें कितना धुंधला, कितना अंधकार, कितना निराशजनक, कितना उदास लगता है। मेरा परमेश्वर वो है जो सभी चीज़ें, यहाँ तक कि प्रकृति के नियमों का पालन और नियम के पालन के साथ साथ उनको कायम रखता है, ताकि ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी अपने स्थान पर चीज़ों को रखता है। ये सब परमेश्वर की रचनाएं हैं। पवित्र बाइबल के इब्रानियों के खत उसके पहले बाब की 3 आयत में लिखा है, वह यानी परमेश्वर का पुत्र उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। अगर परमेश्वर एक सेकंड के लिए भी जो उसने बनाया था जाने देंगे तो वो तुरंत बंद हो जाएगा। अगर परमेश्वर एक सेकंड के लिए भी अपनी निगाह अपनी सृष्टि से हटा ले तो वो सब बंद हो जाएगा। परमेश्वर ना सिर्फ उनके द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों को लागू करता है बल्कि उन पर शासन भी करता है। परमेश्वर वो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है ताकि उसके मकसद को पूरा करने के लिए सभी चीज़ें एक साथ काम करें। हम योजनाएं बनाते हैं लेकिन हमारी योजनाएं अक्सर बदलती रहती है या काम नहीं करती। लेकिन जैसा कि परमेश्वर की योजना है वैसे ही होता है। परमेश्वर शुरू से अंत को जानता है और उसने इसकी योजना बनाई है। ये बात हमें एफिसियों के खत पौलुस प्रेरित के नाम पहले अध्याय की 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। कोई इसे निराश नहीं कर सकता और ना कोई अपने तरीके से परमेश्वर के रास्ते में बाधा डाल सकता है। भजन 33 उसकी 10वीं और 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यहोवा परमेश्वर अन्य जातियों की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोग की कल्पनाओं को निष्फल करता है। परमेश्वर यहोवा की युक्ति
हमेशा कायम रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से एक सच्चा परमेश्वर मेरा पिता है। मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर मेरे पिता बन गए हैं। प्रभु यीशु में परमेश्वर हमारे बहुत करीब है। पवित्र बाइबल कहती है, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय की 13 आयत में, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। रोमियो का खत उसके 8 बाब की 15 आयत हमें बताती है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली, जिसे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। यह अनमोल रिश्ता मेरे सुकून को गहरा करता है और मेरे भरोसे को जगाता है। और अब हम अपने प्रश्न उत्तर के अंतिम भाग में आते हैं, और जिसमें हम देखेंगे नंबर 3, इसलिए मुझे उस पर विश्वास है सभी चीज़ों में। ये जानने के बाद कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे पिता और मेरे प्रति विश्वास जगाते हैं, और एक सच्चे परमेश्वर मेरे पिता हैं, और मसीह में वो मुझे प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे पापों के कारण मरने के लिए दे दिया, ताकि वो मुझे अपने बच्चे के रूप में अपना सके। ये अच्छे परमेश्वर जो मेरे पिता हैं, मुझे विश्वास के साथ अपना जीवन जीने में मजबूत बनाते हैं। आज का हमारा प्रश्न उत्तर 26 हमें 2 तरह से दिखाता है। सबसे पहले, मैं परमेश्वर पर इतना विश्वास करता हूँ कि मुझे शक नहीं है कि वो मुझे शरीर और आत्मा के लिए सब कुछ जो मुझे चाहिए वो देगा। ये पहली बात है। दूसरा, मुझे परमेश्वर पर इतना भरोसा है कि मुझे संदेह नहीं है कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया में, मेरे आंसुओं की इस विपत्ति में जो कुछ भी मुझ पर भेजता है, मेरे अच्छे में बदल जाएगा। अजीज़ों, पवित्र बाइबल की एक और आयत जो कई विश्वासियों की पसंदीदा है, और वो है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 28 आयत, और हम में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, यानी उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये सब अच्छी शिक्षा हमें विश्वास की ओर बढ़ाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें किसी भी चीज़ से नहीं रचा, और क्योंकि वो अपनी युक्ति के द्वारा उन पर राज्य करेगा और कायम रहेगा। क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो कभी भी हमें विफल नहीं करेगा। ये विश्वास किस पर आधारित है? आज का जो हमारा प्रश्न 26 है, उसके आखिर शब्द इसका सारांश अच्छी तरह से करते हैं। वे ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर और एक विश्वास योग्य पिता है। वह सक्षम और तैयार है
कितना शक्तिशाली मेल, देखिए कितने गजब की शक्ति और दिल इस रचनाकार परमेश्वर की जो मेरा पिता है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की खातिर उसने हमको अपना बच्चा अपनाया, अडॉप्ट किया। प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा सारे अधिकार और विशेष अधिकार देकर जो उसके बच्चों के लिए है, वो प्रभु यीशु में हमारे लिए भी है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हम पापियों लोगों को अपने बच्चे बनाया, अपने परिवार में शामिल किया। हमारे विश्वास को मजबूत करें परमेश्वर, ताकि हम हमेशा आपकी तरफ देखें, आपसे हिम्मत मांगें। जिस तरह के हमने भजन में अभी पढ़ा, भजन 121 में, कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे शक्ति मिलती है। यही भजन ज़बूर 121 साम 121 मैं आपके सामने पंजाबी में गाऊंगा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद नू खुदा आप आया, मेरी मदद नू खुदा आप आया। जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानू देवे कुलाड़ा, मदद लाई मैं किसनू पुकारा। आप तेरा खुदा रखवाला, आप तेरा खुदा रखवाला। तेरे होते उषा करने वाला, तेरे होते उषा करने वाला। शुकर ओ सीधा हरदम गुजराना, मदद लगी मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं नल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनू पुकारा। तेरा रब तैनू आपे बचांदा, तेरा रब तैनू आपे बचांदा। सारी बदियात तैनू छुड़ांदा, ओ सारी बदियात तैनू छुड़ांदा। तेरी जिंदरी दारा खातारा, मदद लगी मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकना मैं पल
पहारा, मदद लाए मैं किसनूं पुकारा, मदद लाए मैं किसनूं पुकारा, मदद लाए मैं किसनूं पुकारा। खुदावंद का शुक्र करते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि जो कुछ हमने सीखा खुदावंद उसको आपकी सेवा में इस्तेमाल करें, हमारी गलती को माफ़ करें खुदावंद, और जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं खुदावंद, इस वचन से खुदावंद वो आशीष प्राप्त करें। सबके परिवारों में खुदावंद सुख शांति हो और सब लोग अपने जीवन में आपको पहला दर्जा दें। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।